हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉबिस क्लासेस। मैं विशाल सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे फैमिली लॉ की क्लास 8। तो हम मुस्लिम लॉ पढ़ा रहे थे। हमने हिंदू लॉ कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा कंप्लीट है और हम इस पे वर्क कर रहे हैं। इसकी अभी 2 क्लासेस और रहेंगी। आपका मुस्लिम लॉ कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम कल प्रीवियस क्लास में हम एसेंशियल्स सेकेंड, हाँ, कल हम प्रीवियस क्लास में इसेंशियल फॉर मुस्लिम मैरिज यानी क्या क्या चीजें जो मुस्लिम मैरिज में इसेंशियल्स होती हैं उसके बारे में बता रहे थे। तो एक रिवीजन करते हैं हम। जो पहला पॉइंट है आपका प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी इज अटेंड बिफोर प्यूबर्टी मुस्लिम मैरिज इज नॉट अलाउड। मतलब या मेल हो फीमेल दोनों लोग क्या होना चाहिए, वो प्यूबर्टी में होने चाहिए। अगर वो दोनों लोग प्यूबर्टी की अटेंड नहीं करी है तो उनकी शादी क्या है, अलाउ नहीं होगी। हाँ, अगर वो लोग माइनर हैं, वो प्यूबर्टी की एज में नहीं पहुंचे हैं, तो क्या है, वो अपने गार्जियंस के कंसेंट के द्वारा वो शादी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने साउंड माइंड बताया था कि दोनों पार्टी क्या है, साउंड माइंड होनी चाहिए कि हाँ, वो जब वो कंसेंट दे रही हैं शादी के लिए तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो कंसेंट किसके लिए दे रहे हैं। सिया, तो सिया का मैंने बताया था। जैसे आपका दो तरह के मुस्लिम्स होते हैं, सिया और सुन्नी। सिया में एक मेल, सॉरी, जो मेल है और फीमेल, ये ना तो ये ना ही ये कोई भी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता। यानी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते कोई भी, या ना ही मेल ना ही फीमेल। तो सिया लॉ में मेल फीमेल कोई भी शादी नहीं कर सकता नॉन मुस्लिम से, सिर्फ मुस्लिम में ही कर पाएंगे। फिर आपका आता है सुन्नी में। सुन्नी में मेल तो अलाउ है, मेल क्या कर सकते हैं, मेल अलाउ है और फीमेल अलाउ नहीं है। फीमेल नॉन मुस्लिम मेल से ही शादी करेंगी। अदर यानी नॉन मुस्लिम, यहाँ नॉन मुस्लिम यानी सुन्नी में मेल नॉन मुस्लिम से शादी कर सकते हैं, मगर जो फीमेल है वो नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। और इसमें मेल में नॉट अलाउ, फीमेल में नॉट अलाउ, नॉन मुस्लिम। ओके। फिर प्रपोजल यानी इजाब, एक्सेप्टेंस यानी कबूल कंपलसरी है। यानी आपका इजाब और कबूल, यानी जैसे हमने सुना हुआ, हम भी सुनते हैं कभी कि कबूल है कबूल है कबूल है बोलते हैं। तो ये चीज कंपलसरी कि हाँ उन्हें बोलना ही है, तभी इनकी शादी क्या है, कंफर्म मानी जाएगी कि हाँ उनकी शादी हुई है। और आपका जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है इन सिंगल मीटिंग, यानी जैसे ये बॉय है सब और ये गर्ल, इसने बोला कि हाँ कबूल है, हाँ इसने बोला कबूल है, मतलब दोनों क्या एक ही मीटिंग में होना चाहिए, एक ही मीटिंग में एक ही जगह होना चाहिए कि हाँ सामने सामने बैठ के और उनसे पूछा जा रहा है कि हाँ कबूल है कबूल है कबूल है। ओके। हमारा लास्ट पॉइंट होता है कि द मैरिज विदाउट विदाउट द कंसेंट ऑफ सच मुस्लिम इज void। अगर किसी शादी में अगर वहाँ कंसेंट नहीं है तो वो शादी क्या हो जाएगी, void मानी जाएगी। अब कुछ विटनेसेस। तो सुन्नी मैरिज में, सुन्नी मैरिज होती है तो उसमें क्या है, विटनेस। अब विटनेस में या तो दो मेल हो या फिर एक मेल दो फीमेल हो, यानी विटनेस। हाँ, तो जब देखो ये विटनेस है तो इसमें क्या है, या तो आपके दो मेल होने चाहिए या फिर वन मेल
टू फीमेल। टू फीमेल होना चाहिए। ओके। अगर एक मेल नहीं है, अगर एक ही मेल है मगर एक मेल होना ही चाहिए, ये नहीं बोल सकते कि हाँ तीन फीमेल चार फीमेल को कर दें। अब इसमें देखी जाए तो दो मेल कंपल यानी रिक्वायर्ड है कि हाँ चलो रिक्वायर्ड हो गए, दो मेल है तो हो सकती है। मगर अगर एक मेल नहीं है तो एक मेल की जगह क्या, दो वाइफ यानी दो फीमेल होनी चाहिए। ओके। फिर आता है सिया में क्या होता है, सिया में कोई भी विटनेस रिक्वायर्ड नहीं होता है। फिर आपका आता है एट द टाइम ऑफ तलाक द विटनेस आर रिक्वायर्ड इन सिया एंड नॉट सुन्नी वार टू मुस्लिम मैरिज। अब इसमें क्या उल्टा है, यानी जब देखो सिया में शादी के दौरान विटनेसेस जरूरी नहीं है। सिया में शादी के दौरान विटनेसेस जरूरी नहीं है, मगर देखो विटनेसेस आर रिक्वायर्ड इन सिया, और यहाँ पर क्या है, सिया में विटनेस शादी के टाइम नहीं है मगर तलाक के टाइम सिया में क्या होना चाहिए, विटनेसेस होने चाहिए। एंड नॉट सुन्नी वार टू मुस्लिम मैरिज, और ना ही क्या है सुन्नी में, सुन्नी में क्या है, सुन्नी में शादी के टाइम पर विटनेसेस होने चाहिए। और आपकी जब अगर तलाक ले रहे हैं तो उस समय आपकी जो विटनेसेस हैं उनका रिक्वायर्ड होना कंपलसरी नहीं है। फिर आता है मुल्ला प्रेजेंट इन मैरिज टू रिसिकेट वर्सेस, यानी जो जैसे हमारे यहाँ जो पंडित होते हैं जो शादियां कराते हैं, जैसे बुद्धिस्ट हो गए तो उनमें मॉन्क्स आते हैं, सिख में आते हैं तो गुरुद्वारे में जाते हैं। तो सेम कंडीशन में जब मुस्लिम्स में शादी होती है तो उन्हें जो शादी पढ़ता है कराता है उसे मुल्ला बोलते हैं। अब मुस्लिम्स में देखो, मुस्लिम में चार शादी, फोर मैरिज, ये क्या है, अलाउ है, ये अलाउ है। मगर अगर आप मुस्लिम में पांचवी शादी होती है तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम इर्रेगुलर बोलेंगे। इर्रेगुलर किस में बोलेंगे इसको हम बोलते हैं सुन्नी में। सुन्नी में जो सुन्नी होते हैं उनमें क्या है, सुन्नी में पांचवी शादी वो होती है उसे हम इर्रेगुलर बोलते हैं। इर्रेगुलर मतलब कि हाँ अगर जो पहले से एक, देखो वाइफ वन, वाइफ टू, वाइफ थ्री, वाइफ फोर, और वो फिफ्थ वाइफ भी कर लेता है, अगर वो इन चारों में से किसी एक को अगर वो तलाक दे देता है, अगर वो इन चारों में से किसी एक को तलाक देता है, अगर सपोज उसने जो फर्स्ट वाइफ थी उसको उसने तलाक दे दिया, तो अब उसके पास क्या है, चार बीवियां हो गई। तो मतलब जो उसकी फिफ्थ वाइफ थी जो रेगुलर शादी थी वो क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। मगर सिया में ये नहीं है, सिया में अगर आप पांचवी शादी करते हैं तो उसे क्या माना जाएगा, वॉइड, यानी फिफ्थ मैरिज फिफ्थ वाइफ वो होगी, वो उसकी शादी हुई ही नहीं है ऐसा माना जाएगा, नहीं वो शादी वॉइड होगी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में, टेलीग्राम पर कहीं भी आप, व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं भी आप पूछ सकते हैं। फिर आपका आता है नोट, सुन्नी, वैलिड मतलब सिया, मतलब कुछ जो आपके मुस्लिम्स वर्ड हैं, वैलिड को बोलते हैं सही, इर्रेगुलर यानी फसीद, बोलते हैं ना कि क्या फसड़ सी में शादी है, तो वेस इसीलिए इर्रेगुलर मतलब फसीद, फंसा हुआ कुछ चीज, फसीद। वर्ड मतलब बातिल। तो वैलिड सही, इर्रेगुलर फसीद, वॉइड का होता है बातिल। सियाह में सियाह में वैलिड यानी सेम, बातिल यानी वॉइड। ओके। और डिफरेंस ऑफ रिलीजन, अब डिफरेंस ऑफ रिलीजन पे हम आते हैं तो सुन्नी मेल, अब सुन्नी मेल मेल किससे शादी कर सकता है, और सुन्नी मेल किससे शादी कर सकता है, सुन्नी मेल सुन्नी फीमेल से शादी कर सकता है, सिया फीमेल से शादी कर सकता है, किताबिया से कर सकता है, किताबिया मतलब मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो,
और ज्यूस, मतलब जो किताबियां हैं नॉन मुस्लिम किताबियां, मतलब जैसे क्रिश्चियन, ज्यूस, इन सब की शादी क्या होंगी, वो वैलिड मानी जाएंगे। अब अगर वो जो सुन्नी मेल है, जो सुन्नी मेल है वो नॉन किताबिया से शादी करता है, या फिर कोई आइडल वर्शिपर है, फायर वर्शिपर है, जैसे पारसीज, तो उनकी शादी क्या मानी जाएगी, इरेगुलर। अब इस कंडीशन में अगर वो शादी इरेगुलर है, तो जो फीमेल है, सपोज वो हिंदू है, उसकी शादी क्या मानी जाएगी, उसकी शादी इरेगुलर मानी जाएगी। तो यानी मेल मुस्लिम है और फीमेल है वो हिंदू है, अब इन दोनों के बीच में शादी हो रही है, तो इस शादी को क्या मानेंगे हम, इस शादी को मानेंगे हम इरेगुलर। अब शादी हम इरेगुलर मानेंगे, तो इस कंडीशन में अब उस शादी को वैलिड हम कैसे कराएंगे, तो वैलिड कराने के लिए आपको जो ये फीमेल हिंदू है, इसको कन्वर्जन कराना पड़ेगा। अब कन्वर्जन करा के इसको हम क्या करते हैं, हम मुस्लिम बना दिया हमने, मुस्लिम। अब ये शादी क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, क्योंकि दोनों की शादी क्या हो गई, मुस्लिम में हो गई। अभी हम सपोज किसको पढ़ रहे हैं, हम मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं, इसलिए अगर अगर यही शादी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होती, तो इसको अगर ये हिंदू में कन्वर्ट हो जाता, मेल मेल हिंदू में कन्वर्ट हो जाता, तो इन दोनों की शादी किस में हो जाती, फिर वो शादी, फिर ये शादी HMA के अकॉर्डिंग होती, क्योंकि वहां पर क्या है, दोनों हिंदू हो गए। अब अगर सपोज ये फीमेल है, ये अपना रिलीजन चेंज नहीं करना चाहती, सपोज ये अपना रिलीजन चेंज नहीं करना चाहती, तो ये दोनों जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट में जाएंगे, और यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, शादी करेंगे। तो ये शादी इनकी क्या मानी जाएगी, वैलिड। मगर कहाँ, सिर्फ SMA में, मुस्लिम लॉ में ये इरेगुलर, और हिंदू में, हिंदू में आपकी सपोज वर्ड ही मानी जाएगी, क्योंकि हिंदू में सब सब लिखा है कि बोथ आर हिंदू। क्यों मानी जाएगी वर्ड, अब सपोज देखिए, अब जब हम कोई शादी SMA में करता है, तो उसके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। अगर ये यहाँ पर शादी अगर वैलिड होती, तो यहाँ पर इन पे जो SMA से शादी करता है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट भी उस पर अप्लाइड होता, मगर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाइड नहीं होता है SMA पर। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पढ़ लिया हमने, हाँ। अब सपोज, अब सुन्नी मेल खत्म सुन्नी मेल, अब बारी आती है सुन्नी फीमेल की। अब सुन्नी फीमेल किससे शादी कर सकती है, सुन्नी फीमेल सुन्नी मेल से शादी कर सकती है, सिया मेल से, जैसे मैंने प्रीवियस बताया था भी, प्रीवियस स्लाइड्स में, कि जो मेल है, मेल है सुन्नी फीमेल, सुन्नी सुन्नी मेल है, वो मुस्लिम से शादी कर सकता है, और नॉन मुस्लिम सिर्फ किताबिया से, किताबिया से। मगर जो सुन्नी फीमेल है, जो सुन्नी फीमेल है वो सिर्फ मुस्लिम से शादी कर सकती है, मुस्लिम से शादी कर सकती है। तो सुन्नी मेल, सुन्नी फीमेल सुन्नी सुन्नी मेल से शादी कर सकती है, सिया मेल से शादी कर सकती है, मगर अगर वो किताबिया या फिर नॉन किताबिया से शादी करती है, तो वो क्या मानी जाएगी, वॉइड माना जाएगा। ओके। फिर हम आते हैं सिया मेल, यानी सिया मेल या फिर फीमेल। अब सिया मेल फीमेल किससे शादी कर सकती हैं,
या तो सिया मेल फीमेल हो। अगर सिया मेल शादी कर रहा है तो उसे या तो मुस्लिम होनी चाहिए लड़की, सिया फीमेल से। अब वो चाहे सिया हो या फिर सुन्नी। ओके। अब जो अगर सिया फीमेल है तो उसमें जो लड़का है, जो मेल है, वो क्या होना चाहिए, सिया होना चाहिए या फिर सुन्नी। ओके। अगर वो दोनों, जो मेल फीमेल दोनों हैं सिया में, अगर वो नॉन फीमेल यानी किसी किताबिया से शादी करते हैं या फिर नॉन किताबिया से शादी करते हैं, तो उनकी शादी वर्ड मानी जाएगी। ओके। फिर आपका आता है नेक्स्ट। अब सुन्नी में कितनी तरह की शादियां होती हैं, सुन्नी में कितने तरह की शादियां होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ मैरिज इन। कितने तरह की शादियां होती हैं। एक तो वैलिड होती है, एक वर्ड होती है, और एक इर्रेगुलर होती है। वैलिड मतलब जब पूरे कस्टम्स वगैरह सब फॉलो किए हैं। वर्ड, अगर वो शादी किसी नॉन किताबिया से है, ठीक है ना, सुन्नी में। इर्रेगुलर, अब इर्रेगुलर मतलब शादी उनकी किसी, जैसे फिफ्थ शादी कर ली, फिफ्थ वाइफ कर ली, या फिर फिफ्थ वाइफ हो गई, किताबिया नॉन किताबिया शादी कर लेते हैं, वो भी क्या इरेगुलर मान जाती है। कब तक, अगर वो अपना रिलीजन चेंज नहीं करा रही। और वर्ड में क्या है, वर्ड शादी और अगर फिफ्थ वाइफ है तो एक वाइफ को पहले से क्या है डिवोर्स देना पड़ेगा, तब वो शादी जाके क्या होगी, वैलिड मानी जाएगी। अब सिया में क्या वैलिड है, सिया में दो तरह की होती है, एक वैलिड और वर्ड। अब जो शादी वर्ड टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं कर रही तो वर्ड, और वैलिड मतलब सही है ही है। फिर आती है एक परमानेंट, मतलब परमानेंट वैलिड अगर शादी है। वैलिड शादी दो प्रकार की हो गई, परमानेंट और टेम्परेरी। अब परमानेंट तो परमानेंट है। अब टेम्परेरी में आती है मोटा मैरिज। अब मोटा मैरिज क्या है, सिया कैन परफॉर्म मोटा मैरिज विद एनी सिया और सुन्नी, इवन अ मेल इन अ फीमेल, इवन अ फीमेल किताबी और फाइबर पर। यानी अगर सिया मेल है, अगर कोई सिया मेल है तो परमानेंट मैरिज करेगा या फिर टेम्परेरी। अगर वो परमानेंट मैरिज कर रहा है तो उसे सिर्फ मुस्लिम फीमेल ही चाहिए, मुस्लिम फीमेल। अगर वो टेम्परेरी करना चाहता है तो वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, किताबिया हो, नॉन किताबिया हो, किसी से भी शादी कर सकता है। मगर कौन, सिर्फ मेल, मेल मेल मेल। कौन सा मेल, सिया मेल, ना कि सुन्नी मेल। सुन्नी मेल कभी भी टेम्परेरी मैरिज नहीं कर सकते। और मोटा मैरिज, मोटा मैरिज एक टेम्परेरी मैरिज होती है, वो करी जाती है सिर्फ फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। और कौन कर सकता है, सिर्फ सिया मेल। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। सिया फीमेल कैन एंटर इनटू मोटा मैरिज विद ओनली मेल। सिया फीमेल कैन एंटर इनटू मूटा विद सिया मेल ओनली। अगर कोई सिया फीमेल है और उसको मैरिज करनी है, मूटा मैरिज करनी है, तो वो क्या कर सकती है, सिर्फ सिया मेल से ही कर सकती है। ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ किसके लिए है,
वो एजुकेशन के पर्पज से है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तो थोड़ा संभल कर देखें, अगर किसी की भावनाएं ठेस हो रही हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, मगर जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए है? वो सिर्फ स्टडी के पर्पज के लिए है। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत है तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर आता है मेहर। मेहर डावर। मेहर डावर मतलब एक ऐसी कोई मनी या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो क्या है, वाइफ को देना, किसमें, एक रेस्पेक्ट के तौर पर, यानी गिवन टू फीमेल साइड, राइट, मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, लीगल नेचर, मतलब एक किसको दिया जाता है, फीमेल को देता है, दिया जाता है, कौन देता है, हस्बैंड देता है, होने वाला हस्बैंड हो या फिर हस्बैंड हो गया वो देता है, किसको देता है, अपनी होने वाली वाइफ को, या फिर जो बन चुकी है वाइफ उसको। और क्या है, वाइफ का ये राइट है कि हाँ उसे डावर मिले। क्या है ये, एक मार्क ऑफ रेस्पेक्ट है, किसमें, मुस्लिम लॉ में। अगर हम लीगल नेचर में देखें तो एक कर्जा की तरफ होता है, डेट किसके ऊपर होता है, हस्बैंड के ऊपर, और किसका होता है, वाइफ का। ओके, किसका होता है, वाइफ का, किसके ऊपर, हस्बैंड के ऊपर। इट इज a sum of money, other property promised by the husband to be paid or delivered to the wife in a consideration of a marriage। यानी जब दोनों के बीच में शादी हो रही है तो प्रपोजल हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुई, कंसिडरेशन आती है ना, तो यहाँ पर इजाब हुआ, कबूल हुआ, फिर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को बोलते हैं, बोल दिया डावर, डावर या फिर मेहर। अब जब मेहर कंफर्म हो जाता है कि हाँ प्रॉमिस हो जाता है कि हाँ मैं तुम्हें सपोज कि 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये 1 लाख रुपए क्या कौन देगा, हस्बैंड 1 लाख रुपए देगा, किसको देगा, वाइफ को, शादी के बाद या फिर शादी के टाइम कभी भी दे सकता है। हाँ, ये मत सोचना है कि ये एक डिवोर्स के टाइम पे देने वाला अमाउंट है, नहीं, ये डिवोर्स के टाइम पे मेंटेनेंस वाला वो नहीं है, ये मेहर है, ये शादी के टाइम पे देने वाला है ये। या तो उसको शादी के टाइम पे मिलेगा, या फिर शादी के बाद भी कभी भी दे सकता है जब हस्बैंड के पास हो। फिर आता है, इट इज एन ऑब्लिगेशन टू इम्पोज अपॉन हस्बैंड एज मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द वाइफ, जैसे मैंने भी बताया, ये क्या होता है, एक मार्क ऑफ रेस्पेक्ट है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को। इट इज नॉट ए ब्राइड प्राइज, फॉर्म ऑफ डॉरी, यानी कोई एक दहेज नहीं है कि हाँ आप समझे कि हाँ दहेज है या फिर डॉरी है, कोई भी नहीं है कि ब्राइड की प्राइस यारी आल्सो। इट इज इनकरेक्ट टू से डेट इट इज अमाउंट टू पेबल टू द वाइफ ऑन डिवोर्स, है ना, जैसे मैं बताया कि ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो मेहर जा रहा है, मेहर दिया जा रहा है, वो डिवोर्स के टाइम पर दिया जाए कि डिवोर्स का अमाउंट है, नहीं, ये वाइफ का हक है, राइट है, वो उसके रेस्पेक्ट में उसका हस्बैंड देता है उसके शादी के टाइम पर। तो ना तो ये ब्राइड प्राइज है, ना ये कोई किसी तरह का दहेज प्रथा है, ना ही ये अमाउंट क्या है, डिवोर्स के टाइम पर दिया जाता है। फिर आपका आता है डावर इज इनवेल्युबल राइट ऑफ मुस्लिम वाइफ प्रोबेबली, यानी क्या है, ये मुस्लिम वाइफ का राइट है, इनवेल्युबल राइट है। इट इज आल्सो यूज्ड एज डिफरेंट डिफरेंट टू मुस्लिम हस्बैंड्स एब्सोल्यूट पावर टू प्रोनाउंस डिवोर्स ऑन हिज वाइफ, यानी मुस्लिम मुस्लिम हस्बैंड एब्सोल्यूट पावर टू प्रोनाउंस डिवोर्स ऑन हिज वाइफ। अब जरूरी नहीं है कि वो शादी के टाइम पे दे, कभी भी दे, वो कभी भी दे सकता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैरिज एंड मे फिक्स बिफोर, एट और आफ्टर द मैरिज, या तो आप शादी के टाइम पे करें या तो आप शादी के बाद भी डिसाइड कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि हाँ कि इतना कोई अमाउंट बांध दिया है, यानी पार्टी टू पार्टी कौन कितनी हैसियत रखता है, कितने पैसे वाला है, वो हिसाब से अपने हिसाब से क्या कर सकता है, वो मेहर डिसाइड कर सकता है।
It is not fixed by the parties. It is implied in every marriage and it is usually fixed by the court. अब suppose अगर वो मेहर शादी के टाइम पर अगर डिसाइड नहीं हुआ कि कितना मेहर दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में अगर दोनों के बीच में डिवोर्स होता है, तो तो उस बीच में कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ कितना मेहर देना चाहिए। ओके, अगर वहां डिसाइड नहीं हुआ है पहले से, तो उस कंडीशन में कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ कितना मेहर देना चाहिए या फिर कितना मेहर नहीं जाएगा या कितना जाएगा, कितना भी अमाउंट है। अब कोर्ट 1 रुपया भी लगा सकता है और 1 करोड़ भी लगा सकता है या फिर इनफाइनिट जितनी उसकी हो, कुछ भी लगा सकता है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर है। ओके, फिर आपका आता है इद्दत पीरियड। अब इद्दत पीरियड क्या होता है? इद्दत पीरियड मीन्स the mourning period for a woman after the death or divorce with husband। मतलब एक वो पीरियड, वो समय, मतलब अगर हम सोचें तो एक शोक समय बोलते हैं, एक शोक वाला पीरियड। जैसे किसी का हस्बैंड डेथ हो गया। ओके, तो एक मॉर्निंग पीरियड फॉर वुमेन आफ्टर डेथ और डिवोर्स विद हस्बैंड, अगर उसकी शादी क्या है, डिवोर्स हो जाती है या फिर उसका हस्बैंड डाई हो जाता है, तो उसके बाद क्या चलता है, एक कुछ टाइम का पीरियड चलता है, टाइम ड्यूरेशन देखा जाता है। बेसिकली इद्दत पीरियड किस लिए चेक जाता है कि हाँ जिससे डिवोर्स हो रहा है या फिर जिसका हस्बैंड मर गया है, क्या वो औरत, वो वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है या नहीं, उस कंडीशन में क्या लगाते हैं, इद्दत पीरियड बोलते हैं उस पीरियड को। कि हाँ जिससे पता चले कि हाँ वो जिससे डिवोर्स हो रही है या फिर जिसका हस्बैंड मरा है, तो वो उस हस्बैंड से प्रेग्नेंट है या नहीं। तो a woman is prohibited from marrying during इद्दत पीरियड। अब इसमें जो वुमेन है वो प्रोहिबिट की गई है कि इद्दत पीरियड के दौरान वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। इद्दत पीरियड कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का। अगर नॉर्मल किसी का डिवोर्स हुआ है, तो वो 3 मंथ के लिए इद्दत पीरियड पे जाएंगी। 3 मंथ मतलब उसके 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना? 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल पर फीमेल अपने क्या रहेगी, वो उसका इद्दत पीरियड चलेगा। अगर इफ प्रेग्नेंट देन टिल डिलीवरी और अबॉर्शन, अगर वो सपोज उस टाइम पे पता चलता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, तो उसका इद्दत पीरियड या तो उसका डिलीवरी टाइम तक चलेगा, डिलीवरी हो गई उसके वहां तक चलेगा, या फिर वो अबॉर्शन करा लेती है तो वहां तक चलेगा। अब इफ नो सेक्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ देन नो इद्दत पीरियड आफ्टर डिवोर्स। अब सपोज कि वो दो लोग हैं जिनके बीच में क्या चल रहा है, वो सेपरेट ही रह रही हैं काफी टाइम से, सपोज 1-2 साल हो गया उन्हें और मोर देन 1 ईयर, कितना भी। तो उस समय उस पीरियड में अगर दोनों पता है कि हाँ दोनों अलग रह रहे हैं, उनके बीच में कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं हुई है, उस कंडीशन में क्या होगा, वहां इद्दत पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वहां इद्दत पीरियड नहीं दिया जाएगा। सिर्फ किसमें? डिवोर्स के टाइम पे। इद्दत आफ्टर डेथ ऑफ द हस्बैंड, अगर किसी का हस्बैंड डेथ हो जाता है तो उसके बाद भी इद्दत पीरियड चलता है, तो उस समय वो पीरियड रहता है 4 मंथ्स एंड 10 डेज। 4 महीने 10 दिन, 4 मंथ और 10 डेज। ओके, और अगर उसमें पता चलता है कि अगर वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अंटिल डिलीवरी विच इज लॉन्गर, या तो देखो डिलीवरी, अंटिल डिलीवरी। ओके, अगर उस कंडीशन में देखो, अगर 4 मंथ का पीरियड चल रहा है, अगर उसका डिलीवरी उसके बीच उससे पहले ही हो जाती है, सपोज जब उसका हस्बैंड डाई हुआ वो 8th मंथ की प्रेग्नेंट थी, 8th मंथ की प्रेग्नेंट थी, तो उसको 2 महीने बाद उसकी डिलीवरी हो गई, 2 मंथ बाद सब, सॉरी सॉरी,
1 मंथ बाद डिलीवरी हो गई उसकी, 9 मंथ हो गए उसके, 9 मंथ जैसे कंप्लीट हुई उसकी डिलीवरी हो गई, तो वहां पर क्या है, इसी कंडीशन, सेम एग्जैक्ट इस जगह क्या हो जाएगा, वो जो इद्दत पीरियड था वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ओके। अब मेंस्ट्रुअल तो आपको पता ही होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या चलती है, यानी जो फीमेल्स होती हैं वो अपने पीरियड्स पे रहती हैं, तो पर मंथ पीरियड्स आते हैं, तो उसी कंडीशन पे देखा जाता है कि हाँ, कि 1 2 3 मंथ ऐसे चक्कर जाएंगे इसमें, 4 मंथ 10 डेज। अब जब अगर मोटा मैरिज हुआ है, अगर मोटा मैरिज को छोड़ा जा रहा है उस कंडीशन में, अगर किसी का जो इद्दत पीरियड चल रहा है या फिर डिवोर्स हो रहा है, या फिर हस्बैंड डेड हो जाता है, किसी भी प्रकार से अगर इद्दत पीरियड चालू होता है, तो मोटा मैरिज में इद्दत पीरियड 45 दिन का माना जाता है। कि हाँ, अगर किसी से शादी हुई है, मोटा मैरिज हुई है, उसका क्या है, वो सेपरेट हो गए, अलग हो गए, तो उस कंडीशन में 45 दिन तक क्या रहेगा, इद्दत पीरियड चलेगा। उस कंडीशन में वाइफ क्या नहीं करेगी, वो दूसरी मोटा मैरिज या कुछ भी दूसरी परमानेंट मैरिज, टेम्परेरी मैरिज कुछ भी नहीं कर सकती। ओके। अब कुछ वर्ड्स, सही यानी रेगुलर, रेगुलर मैरिज, फसीद इरेगुलर मैरिज, अ मैरिज विद वुमेन अंडरगोइंग इद्दत। अब देखो, सही मतलब जो रेगुलर मैरिज है तो वो तो रेगुलर मैरिज है ही सही। अब इरेगुलर मैरिज कौन कौन सी होती है, अब कोई वुमेन जो इद्दत पीरियड में है, कोई वुमेन इद्दत पीरियड में है, अगर वो शादी कर लेती है तो उसकी शादी को क्या माना जाएगा, इरेगुलर माना जाएगा। मैरिज विद फिफ्थ वुमेन, अगर वो कोई मेल है वो फिफ्थ वुमेन से शादी कर लेता है, पांचवी बीवी बना लेता है किसी वाइफ को, किसी सॉरी किसी फीमेल को अपनी फिफ्थ वाइफ बना लेता है, उस कंडीशन में वो फिफ्थ वाइफ, क्योंकि वो उसकी फिफ्थ शादी हुई है, फिफ्थ मैरिज हुई है, वो क्या हो जाएगी, उसकी इरेगुलर यानी फसीद मानी जाएगी। सेकंड, फिर अ डिफरेंस इन रिलीजन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, अगर हस्बैंड और जो वाइफ हैं वो क्या है, अदर रिलीजन के हैं, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये पारसी है, ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ओके, ये मुस्लिम है, ये सिख है, अदर कुछ भी हो, अगर कोई भी किसी अदर रिलीजन के हैं दोनों, उस कंडीशन में भी शादी क्या मान जाएगी, इरेगुलर। ओके। तो इन तीनों को क्या मानेंगे, इरेगुलर, नहीं फसी। अब वर्ड मैरिज मतलब बातिल, बातिल मतलब वर्ड मैरिज कौन हो गई, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाई लॉ एट ऑल, जो शादियां, जो भी मैरिज क्या है, वो लॉ, मुस्लिम लॉ में क्या नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है जिस तरह की शादी, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर जो शादियां उनकी जो मुस्लिम लॉ में है ही नहीं है कि हाँ इस प्रोसेस से शादी नहीं हो सकती, तो वो क्या मानी जाएंगी, वो वर्ड मैरिज मानी जाएंगी। अगर वो शादी क्या कर सकते हैं, अगर कोई इरेगुलर मैरिज है तो वर्ड मैरिज मानी जाएगी। वो अगर कोई सिया है, सपोज कोई सिया है, वो किसी अदर रिलीजन में शादी कर लेता है तो उसको वर्ड माने जाएंगे। ओके। फिर आता है नो इरेगुलर मैरिज सुन्नी, अगर किसी सुन्नी की इरेगुलर मैरिज है तो वो क्या है, वो वर्ड मैरिज मानी जाएगी, किसमें, सिया में। इरेगुलर मैरिज इन सुन्नी लॉ इज कम्प्लीटली वॉइड इन सिया लॉ, अगर कोई इरेगुलर मैरिज है, अगर वो सेम सिया मेल करता है, तो वो क्या माना जाएगा, वो कम्प्लीटली वॉइड मानी जाएगी। ओके। तो हम तलाक हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा तलाक रह जाता है, इसमें कुछ ही पेज बचे हैं, एक क्लास और हो जाएगी, तो हम बाकी का नेक्स्ट क्लास करेंगे। हमारी
जो आज की क्लास थी खत्म हो चुकी है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हम हमें हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें सर्च कर सकते हैं विशु लॉ क्लासेस नाम से। या फिर हमारे अबाउट में यूट्यूब पर अबाउट वाले सेक्शन में जाके, ओके, हमारे यूट्यूब के अबाउट के सेक्शन में जाके और वहाँ से व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।